सुप्रभात, राधे राधे और गुड मॉर्निंग। तो आज की सुबह में आपका स्वागत है और मेरे RKP यूट्यूब चैनल पे भी आप सभी का स्वागत है। हम फिर से आज नया ब्लॉग लेके आए हैं। आई होप आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वच्छ होंगे। बताओ आज हम किधर जा रहे हैं? कुटे दिखा। आज हम जा रहे हैं सावन का जो हमारे यहाँ पर महीना शुरुआत होती है उसका त्यौहार मनाने के लिए। हमारे यहाँ पर 9 दिन पहले 11 दिन पहले शुरुआत की जाती है, यानी कि हरेले त्यौहार की तैयारियाँ में शुरू हो जाते हैं। हरियाली पर्व हमारे यहाँ पर इस समय शुरुआत हो चुका है। तो हम जा रहे हैं कहाँ? मिट्टी लाने। मिट्टी लाने के लिए हम ये ले जाते हैं कसी, कुदाल, कट्टा भी दिखा राहुल, कट्टा दिखा राहुल। तो ये है हमारे साथ पूरी टीम। हम जा रहे हैं मिट्टी लाने। कहाँ पे? जंगल में। तो किस प्रकार की मिट्टी को हम वहाँ से लाएंगे वो आपको दिखाया जा रहा है पूरे ब्लॉग में आखिरी तक। बता, बने रहिए। चले फिर चलो। तो काफ़ी खुशी और उत्साह के साथ हम सभी यहाँ पर जा रहे हैं जंगल की तरफ। ज़्यादा दूर तो नहीं है। इस मिट्टी को सुबह सुबह लाया जाता है बिना अन्न ग्रहण किए हुए। तो बच्चे भी मेरे साथ चल रहे हैं। आगे को ये भी सीखेंगे कि किस प्रकार से लाया जाता है। तो हम अभी दिखाते हैं आपको कि कौन सी मिट्टी हम वहाँ से ला रहे हैं और उस मिट्टी का क्या क्या करेंगे और शाम तक हरीले बोने तक क्या क्या हमारे यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा और हरेले कटाई तक ये वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो आप बने रहिए। हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमें उम्मीद है कि हमें वो मिट्टी मिल जाएगी जो मिट्टी हम हरेले बोने के लिए ले जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह हमने चेक कर लिया है। अब देखते हैं जहां पर मैंने रिसर्च किया है क्या वहां पर मिल पाती है। तो वीडियो में देखें आगे। ये लोग ऊपर से चेक करते हुए आ रहे हैं हरेले की मिट्टी और मैंने चेक करी है ये वाले पेड़ के नीचे। हमारी कहावतों में मम्मी लोगों ने और बुजुर्ग लोगों ने हमें बताया है कि पेड़ के नीचे से ही मिट्टी लेके आना, जो हम हर बार लेके जाते हैं। पिछली बार मैं यहाँ से लेके गई थी इस पेड़ के नीचे से, तो इस बार इस पेड़ के नीचे से। अब यहाँ पर चेक करेंगे। अंकु ज़रा चेक करो यहाँ पर काली मिट्टी है नहीं है। तो ये है मेरे रिसर्च वाली जगह। तो ये आखिर में हमें ये वाली मिट्टी लेके जानी है। तो ये हम पेड़ के नीचे से लेके जा रहे हैं। दिखने में अच्छी है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी ही हमें लेके जानी पड़ती है। चमोली काली चना घूमी चली आली, हाथमा ठंडे होली कलमा लाली। चमोली काली चना घूमी चली आली, हाथमा ठंडे होली कलमा लाली। पेटोड़ा गड़ की छे तू या देहरादून वाली, कुमाऊं की जन सारे की आछे गड़े वाली। आजू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। योगी मिट्टी तो खोद चुके हैं। अब हम भरेंगे अपने अपने बैग में, कट्टे में जो हम लेके आए हैं साथ में। हमारा झोला और ये मेरा। तो इसमें अब अंकित भाई भर रहे हैं मिट्टी। ने अपनी अपनी मिट्टी रख ली है सर में, कंधे में और ये चलो। और मैंने ऐसे सर में रखी है, फिर पीठ में, क्योंकि मेरे वाले में डोरा है। अब मिट्टी को लेके घर जाते हैं, उसके बाद करेंगे नाश्ता। आराम से। चप्पलों में भी मिट्टी लग चुकी है, पूरे फिसलने लग गए हैं। पैर भी हमारे मिट्टी से गीले हो चुके हैं। और कार्तिक हमारे कसी लेके जा रहे हैं। राहुल हमारा कुटो लेके, और मानसी ऐसे ही चल रही है। चढ़ाई भी है चुका है इस साइड। तो यहाँ से बताती हूँ कि मैं कहाँ से लेके आए थे मिट्टी। उस वाले पेड़ के नीचे से लेके आए हम। पूरे यहाँ पर हमारा देवदार का जंगल है आधा, तो देवदार के पेड़ के नीचे से लाए। हम पहुँच चुके हैं इस साइड। पहाड़ी बच्चे बचपन से ही काफ़ी संघर्ष करते हैं। हमें हर काम का हुनर, हर काम का अनुभव हमारे बुजुर्गों से, हमारे माता पिता से मिलता है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की रस्में, सारी चीज़ें हम बचपन से ही सीख लेते हैं। तो
और चढ़ाइयाँ इसी तरीके से पार करते हैं ताकि आगे के जीवन में हमें कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चढ़ाई काटने के बाद तिरछे रास्ते में यहाँ पर हमने बच्चों ने बिछा दिया, यानी कि आराम कर लिया। हमारी पहाड़ की प्रकृति इतनी सुंदर है, अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ न करें तो हमें यहाँ की हर चीज़ निःशुल्क में प्राप्त होती है। पहाड़ देवभूमि से हर किसी पहाड़ी को प्रेम है। देवदार के पेड़ यहाँ पर भी हैं, हमने यहाँ पर भी चेक करा था, लेकिन हमें यहाँ काली मिट्टी नहीं मिल पाई थी, तो फिर हम वहाँ को गए थे। और मौसम अभी न जाने कब साफ़ होगा। घर आते आते लग रहा है मौसम खुलने लग गया है, मौसम साफ़ होने लग गया है। अब हम हरेले की मिट्टी आराम से सुखा सकते हैं। राव कृष्ण बाय बाय, जाओ जाओ। वैसे अपने घर को जाएंगे हम, अपने घर को। अब मिट्टी सुखाने के लिए सही हो गया, चलो। देख वहाँ से मौसम खुल रहा है हल्का हल्का। हम भी पहुँच चुके हैं घर, और घर पर आए हुए हैं चाचा लोग, पापा चाचा लोग बात कर रहे हैं भैंस के बारे में, क्योंकि हम लोग लाए हैं नया भैंस, तो चाचा लोग बधाई देने आए हैं घर पर। तो ये वाले कट्टे में मैं अब मिट्टी को सुखाने के लिए डाल दूंगी इस लेंटर में ही, ताकि हवा से आधा सूख जाएगा, धूप आएगी तो उस वाले लेंटर में रख देंगे। इधर की साइड अभी गीला ही है, तो मिट्टी मैंने यहाँ पर रख दी है। और ये चाचा लोग हमारे यहाँ पे भैंस लाने की बधाई देने आए हैं। ये नया भैंस लेके आए हैं हमारे यहाँ पर, ये तो इसकी बधाई देने आए हैं। अब मैं मिट्टी यहाँ पर सुखाने के लिए डालती हूँ। तो जब तक वहाँ मिट्टी लेंटर में सूखती है, मैं इस जाले को लीप देती हूँ। ये है जाला, इसे क्षेत्रीय भाषा में जाला बोलते हैं हम लोग। बड़ा जाला है। और मुल्तानी मिट्टी यानी कि लाल मिट्टी हमारे यहाँ की होती है, जिसे हम लाल मटियाव मट कहते हैं, उससे यहाँ पर लीप देती हूँ। शुद्ध जगह में हरेले बोने के पश्चात उसे रखा जाता है, जहाँ सूरज की किरणें ना पड़े, बंद कमरे की तरह रखा जाता है। तो यहाँ पर हम हरेला बोने के बाद रखेंगे, और ये मैंने लीप दिया ताकि सूख जाए। आसमान में बादल कहीं कहीं पर हटने लग गए हैं, मौसम साफ़ होने लग गया है। अभी तक उस वाले लेंटर में मिट्टी रखी थी, तो अब इधर वाले लेंटर में रखी जाएगी, क्योंकि धूप आने लग गई है उस साइड को, और यहाँ से अभी बादल और खाली हो रहे हैं। शाम का समय हो रहा है 4 बजे का। हरेले बोने की तैयारी अब की जाएगी, तो तब तक यहाँ मिट्टी को रख देते हैं इस साइड वाले लेंटर में, ताकि धूप के सामने मिट्टी अच्छे से सूख जाए। मिट्टी लगभग सूख चुकी है अब ये, और अब बनाए जाएंगे हरेले बोने के लिए बॉक्स, जिनको हमारे यहाँ पे कहते हैं ढकनी। अब ढकनी बनाने की तैयारी की जा रही है। ढकनी बनाने की तैयारी में मम्मी यहाँ पर ये तिमिल की पत्तियाँ काट रही है, इनके बनेंगे ढकनी। ढकनी बनाने की शुरुआत इनकी कर दी जा रही है अभी इनसे। और इस बार लकड़ियों का नहीं, स्टेपलर से बनाऊंगी, क्योंकि इससे आसानी होती है। पिछली बार लकड़ी के बनाए थे। और इधर मिट्टी सूख रही है। चलिए अब तैयारी करते हैं ढकनी यानी कि बॉक्स बनाने की। अपने क्षेत्र के हिसाब से बोला जाता है इनको, जो लोकल भाषा होती है। हमारे यहाँ पर ढकनी बोलते हैं। 2 मैंने तिमिल की पत्तियाँ ले ली, इनको आपस में ज्वाइंट करके पेच कर दिया मैंने स्टेपलर से। पिछले वर्ष मैं लकड़ी से बनाती थी, तो इस बार मैंने स्टेपलर से बनाए हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और ये हैं सभी। और तब तक मैंने एक ढकनी ये कंप्लीट कर दी है, बना दी है ऐसे। अब बाकी और बनाऊंगी। ये हमारे जो देवते होते हैं, जिन मंदिरों की हम पूजा करते हैं, उसके हिसाब से बनाया जाता है, उसके हिसाब से। और ये बीज बोया जाएगा। ये मम्मी 5 प्रकार का बीज लाई है, मक्का, गेहूँ, जौ, तिल और मांस। ये घर के बीज बोए जाते हैं।
और इस लेंटर तक तो हमने काम कर दिया है। इधर वाले लेंटर में रख देती हूँ हरेले की 5 ढकेनी जिसमें बोया जाएगा हरेला। शाम को दादी द्वारा, इस बार दादी बोएंगे। तो दुकान से आने के बाद दादी बो रहे हैं यहाँ पर हरेला। पहले लेयर में मिट्टी दी, दूसरे लेयर में बीज, इसी प्रकार 5 बार उन्होंने हरेला यहाँ पर बो दिया है। और हरेले को अब कवर अप करने के लिए जहाँ मैंने दिन में लिपाई करी थी वहीं पर रख दिया है। शाम का समय हो चुका है, लाइट भी जा चुकी है। दादी और भैया लोग यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं ताकि हवा और सूरज की किरणें इस पे ना जाए। तो हरेले बोने की विधि आज यहीं तक है और दिखाते हैं अगले में। हरेले बोने के दिन से सुबह शाम हाथ पांव धो के नहा के पानी डाला जाता है। ये है चौथे दिन का हरेला। ये हरेला पीले कलर का ही होना चाहिए, तो हमारा पीले रंग का हुआ है। अब दिखाते हैं हरेले पूजन के दिन की। 8 दिन तक हरेले में सुबह शाम पानी देने के पश्चात 9वें दिन की शाम को हरेले गुड़ाई कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें इसके द्वारा गुड़ाई होती है। ये है सफ़ेद धागा और ये है अनार की पत्तियाँ, और इसके साथ है फिर ये पाती साथ में लेके आए हैं, जैसे हवन में भी प्रयोग किया जाता है। और भरे जल का लोटा, पिठियाँ हो गया, ये सबसे हरेले की गुड़ाई की जाएगी। हरेले की गुड़ाई किस प्रकार की जाएगी इसी वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। फिर अगली मॉर्निंग को पूजा भी करनी है हरेले की, मंदिरों में कैसे होती है। तो हरेले की ढकेनी को हमारे द्वारा उठाया गया है। 9 दिन तक का हरेला हमारा इतना बड़ा हो चुका है और बिल्कुल हरेला जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए। तो वही हमारे यहाँ पर हुआ है। ये 5 ढकेनियाँ यहाँ पर लगातार रख दी हैं। अब 5 को सीरियल वाइज गुड़ाई की जाएगी। हरेला पीले रंग का ही होना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। हरेले ने हरा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर पिठियाँ लगाया जाता है सभी चीज़ों में, जल हो या फिर ये गुड़ाई करने का हमारे यहाँ पर ताव बोलते हैं इसको, जिससे पूड़ियाँ भी निकालते हैं। और अनार की पत्तियाँ हो या कुछ भी, तो इनको गुड़ाई के दौरान ऐसे सभी चीज़ों को मिक्स करके गुड़ाई करते हैं, औजार से भी और इनसे भी। जो अनार के टहनियाँ लेके आए हैं तोड़ के, उनसे गुड़ाई करने के बाद इनको ऐसे सब एक साथ लाइन में लगा दिया। फिर धागे से, जो सफ़ेद रंग का धागा है, सफ़ेद रंग के ही धागे से इसे बांधा जाता है। तो रील के धागे से सभी चीज़ों को इकट्ठा करके बांध दिया गया है। ये रस्म होती है, विधि होती है, जो हमारे मम्मी लोगों ने हमें बताया है। बुजुर्ग लोग भी बताते रहते हैं हमारे यहाँ के रीति रिवाजों को। तो यहाँ पर सभी को धागे से बांध दिया है और इसके बाद हम इनको फिर से उसी स्थान पर रखेंगे जहाँ से हमने इन्हें उठाया था, और सफ़ेद धागे से रख दिया। और अब करेंगे हम इनको संग में गुड़ाई, यानी कि सभी चीज़ों को एक साथ रख दिया है। और जो एक ताव है, ताव से ऐसे चारों तरफ गुड़ाई कर देते हैं। कहते हैं कि हरेले को 9वें दिन की रात्रि में, यानी कि शाम के समय में अगर गुड़ाई करी जाए, फिर उसको जल दिया जाए, जो भी रस्म है उससे करने के बाद हरेला और बढ़ जाता है। जितना 8 दिनों में बढ़े रहता है उतनी ही वृद्धि हरेले में हो जाती है एक ही रात में। तो हमारे यहाँ का जाना माना त्यौहार है, काफ़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। और हरेले गुड़ाई यहाँ पर कर दी है। अब इसके बाद हम हरेले की पर ढकनी को, जो यानी कि 5 ढकनियों को वैसे ही रख देंगे जैसे हमने इन्हें उठाया था, और फिर वहीं पर रख देंगे इनको ढक के, ताकि इस पे हवा ना लगे। विधि वही रहती है रोज़ की तरह। ऐसा नहीं कि 9वें दिन की रात्रि में अगर हमने इनको गुड़ाई करी तो फिर ढक दे, खुला रखते हैं। खुला यहाँ पर भी नहीं रखना हुआ। हरेले त्यौहार की तैयारी में सबसे पहले लिपाई करते हैं हम लोग। लिपाई कर दी है हमने सुबह से, और ये चाकों की लिपाई करके साफ़ सफाई कर दी है। लिपाई मैंने ही करी आज भी, क्योंकि भाभी और दोनों छोटी बहुएं घर पर नहीं है। यहाँ के चाकों की भी लिपाई कर दी है, और लिपाई करने के बाद ये धेली में फूल डाल रखे हैं। चूल्हे की भी लिपाई करी है। अभी इसमें त्यौहार बनाएंगे लिपाई करने के बाद ही। और ये वाले धेली में फूल डाल रखे हैं। ये फर्श इसमें पोछा लगा के, क्योंकि इसमें लिपाई होती नहीं है। और बाकी चलिए चलते हैं अब मंदिर में हरेले देने की तैयारी की तरफ। के मंदिर में भी मम्मी ने पूजा कर दी है अभी, और घर के मंदिर में दिया जलाने के बाद अब देते हैं मंदिर की, जो हमारे इष्ट कतुर देवता हैं, उनको हरेले।
सबसे पहले हरेला हमारे इष्ट कत्यूर मंदिर को जा रहा है। सबसे पहली ढकेनी यहाँ से रख दी है पूजा पाठ करने के बाद। और इसमें एक कोरा पिठिया और तेल रख दिया है, अगरबत्ती बतासे, और ये होती है खौंक। इसको गेहूं से पीस के बनाते हैं हमारे यहाँ पर। और साथ में गुड़ और घी भी रख दिया है। अभी कार्तिक और मानसी लेके जाएंगे मंदिर में रोड बनाने के लिए। खौंक कहते हैं इसे। प्रियांशिका ले जा रही है ढकनी, कार्तिक ले गया है पूजा की थाली। जा मंदिर में सबसे पहले इष्ट मंदिर को पूजा जा रहा है। जय इष्ट कत्यूर देव। ये है हमारा इष्ट कत्यूर श्रेष्ठ देव, जो हमारा मुख्य देव है होते हैं। और यहाँ पर पुजारी चाचा द्वारा सभी का हरेला यहाँ पर काट के रखा है और सभी को एक एक करके प्रसाद व हरेला दे रहे हैं। वो घर के लिए जितने लोग लाए रहते हैं परिवारों के लिए, उतने लोगों के लिए भेजा जाता है। और तब तक देखते हैं बाहर का कार्यक्रम यहाँ क्या हो रहा है। चाचा नमस्ते, सबको का नमस्ते। बन गया हलवा? हाँ, बन नमस्ते गया। रोड बना ला जी। यार रोटों से आप कमर निकली। ये 11 बजे में पहली मंदिर में निकल जान से भला मुहूर्त आया है बन। चलिए दिखाते हैं इधर बच्चे क्या खेल रहे हैं और इस गेम का नाम क्या कहते हैं, किस किस ने खेला है बताना ज़रा। ये देखिए बच्चों का गेम तो यहाँ चल ही रहा है। और मंदिर में भी चाचा द्वारा प्रसाद अभी वितरण भी किया जा रहा है। और इधर देखते हैं एक नज़र बाहर की तरफ। तो प्रसाद लेने के बाद घर जाने से पहले यहाँ पर साथ में इकट्ठा हुए हैं आज सभी, तो फ़ोटो भी ले रहे हैं। और दिखाते हैं कन्याओं को पैर धोने में कितने पैसे दिए गए थे, वो भी देखते हैं। आइए ना मैं ले गई हूँ, देखते हैं, पूछते हैं। ले गई हूँ कहाँ? कोमली हलवा खाने में मस्त है यहाँ पर। ये कितने पैसे मिले दिखा? ये तेरे को भी मिले? पैर धोने में कन्याओं को 11-11 रुपए दिए गए हैं। और हमारा लक्कू यहाँ पर दोस्ती कर रहा है चाचा से कि कुछ खाने को मिल जाए। अब देखते हैं अंदर मंदिर की ओर। पूजा संपन्न हो चुकी है। चाचा ने सभी को प्रसाद हरेला दे दिया। अब चलते हैं घर की ओर। जिस थाली में मंदिर को सारा सामान गया था उसमें ये बन के आ चुका है। इस बार रोट नहीं बनाए हैं क्योंकि समय कम था। तो 10:30 बजे कंप्लीट हमारे यहाँ के मंदिर में पूजा हो चुकी है। बतासे, फूल, हरेला और ये कोरी प्रसादी और ये हलवा बतासे, ये सब वहाँ से मंदिर से दे दिया है। अब इसको घर में सब लोग चढ़ाएंगे एक दूसरे को। सबसे पहले हरेला चढ़ाने की शुरुआत मम्मी करेगी। मम्मी और पापा वो बड़े हैं दोनों, तो मम्मी ने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है हरेला चढ़ाना। हरेले में दुआएं और शुभकामनाएं दी जाती हैं छोटों को बड़े बुजुर्गों द्वारा। जी अगर लड़की ससुराल से मायके आई रहती है तो उसके लिए बोला जाता है जी रिया जाग रिया इन दिनों इन मास भेंट न रिया। और बच्चों को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है जी रिया जाग रिया, शाविक जे बुद्धि हजो, सेरोग जो तरान हजो, गौक पधान हजो, खूब बलवान हजो। काफ़ी सारी इस प्रकार की दुआएं दी जाती हैं। और भैया भी इस त्यौहार में इस बार घर आया हुआ है और अपनी छोटी सी गुड़िया को भी हरेला पर्व हम चढ़ा रहे हैं। इस बार हमारी फैमिली में न्यू मेंबर हमारी खुशी रानी आई है, जिसको अभी 1 महीना हुआ है। काफ़ी क्यूट लग रही है, हरेले चढ़ाया हुआ है इसे। अभी ये भी जगी हुई है, नींद खुली थी इसकी। छोटी बच्ची है तो सोई रहती है और इस समय जग गई है। अब इसके बाद हमारा 9 लोगों का परिवार इकट्ठा हो चुका है, पूरा खाना खाने के लिए बैठ चुका है। काफ़ी पकवान बनाए जाते हैं आज हरेले के दिन, तो काफ़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ पर अब खाना खा रहे हैं। सभी लोग बैठ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। पूरियाँ बना रही हैं छोटी बहू रानी और हम लोग खाना शुरुआती कर चुके हैं यहाँ पर। काफ़ी खुशी का दिन है और आप सभी लोगों को इस हरेले पर्व की एक बार फिर से शुभकामनाएं। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक है दोस्तों, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।